अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो पीटीआई को मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए इलेक्शन कमीशन की बल्ला की पीटीआई को देने के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, हमने पीटीआई के मुकदमे के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास आगे किया। पीटीआई इंतखाबात करवाने आई तो 12 दिन में इंतखाबात की तारीख दे दी। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लाए तो फौरी इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। आप लाहौर हाई कोर्ट गए, वहां लाजब बेंच बना दिया। आप लाहौर हाई कोर्ट छोड़कर पेशावर चले गए, रिलीफ मिल गया। अब और क्या करें? फोरम शॉपिंग का लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाह रहे थे। ये लफ्ज इस्तेमाल होता है जब एक जगह से रिलीफ ना मिला तो दूसरी जगह भागो। इस तरह तो सिस्टम खराब हो जाएगा। देखना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन का रवैया इनके साथ सख्त किस वजह से होगा। इलेक्शन कमीशन ने बतौर सरकारी पार्टी इन्हें बहुत अकोमोडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील हामिद खान की तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। हफ्ते और इतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केस सुन सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया, कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। अदालत में हामिद खान ने एतराफ़ किया कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, अब नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बानी रुकन तो उनके हिसाब से खत्म नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो लेटर दिखा दें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ला न देने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया, नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाये करने का हुक्म दिया था। NA 242 की माड़ी से सदर नून लीग शहबाज शरीफ MQM के मुस्तफ़ा कमाल के मुकाबिल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नून लीग का दूसरा उम्मीदवार इस हल्के में मैदान में उतरेगा। राना मशहूद शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस लेने पहुंच गए। इससे कबल ये खबर सामने आई थी कि MQM पाकिस्तान ने NA 242 की नशिस्त से दस्तबरदार होने के लिए 2 सूबाई नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार लाने की शर्त रखी है। नून लीग दोनों सूबाई नशिस्तों पर भी अपना उम्मीदवार लाना चाहती है। MQM पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान NA 229, 230, NA 231 और 239 और इसकी सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने की एक और करारदाद जमा करवा दी गई। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से जमा करारदाद में कहा गया है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। इंतखाबी उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाक़यात में मुसलसल इजाफे पर गहरी तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले की वजह से 15 फरवरी तक मुलतवी। जस्टिस इजाज और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल बेंच ने जून 2023 में करार दिया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल साबिक जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। इजलास के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बताया कि वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत कर दी है, जिस पर जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा कि फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इलेक्शंस के बाद तक मुलतवी कर देते हैं। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तीफा वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूर किया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन को चीफ जस्टिस बनना था। अब चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के मेंबर होंगे।